संतत शंभु भवानी, हर घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि भज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के गीती, आरती श्री रामायण की, कीरति कलित ललित सियति, कलिमल हरहि विषय रस पीति, सुभग सिंगार मुक्ति जुगति की, गलन रोग भव मूली अमीति, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण की, कीरति कलित ललित सियति, आरती श्री रामायण की, कीरति कलित ललित सियति की। इसको भैया थोड़ा तिरछा करा दो पीछे से, इस पर नारायण। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा, श्री राम कथा रस रसिक प्रभो, शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, सुनो कथा कहूँगा। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सीतानाथ समारंभ, श्री रामानंदार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ता, वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिराम रंगधीरम, राजीव नेत्रम, रघुवंशनाथम, कारुण्यरूपम, करुणाकरन्तम, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि।
नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं, 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 सब भगतन के रखवारे हैं, सब भगतन के रखवारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो अधमन को धारे हैं, जो अधमन को धारे हैं, हम इनके सदा सहारे, हम इनके सदा सहारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने बंदों श्री तुलसी के चरण, जिनकी न्यों जग का कलि समुद्र बोड़त लखे, प्रगटे सत्य जा
श्री राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुग पार। श्री सीताराम जी महाराज जी की जय। श्री बालकृष्ण लाल की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण श्रीराम। उत्तरकांड निवासी 89। निज अनुभव अब कहूं खगेसा। निज अब कहूं खगेसा। निज
श्री राघवेंद्र सरकार की जय। परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री राघव को प्रणाम, शिवजी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को मार वंदन। आदरणीय प्रधान जी, बड़े भाई श्रद्धेय आचार्य राम गोपाल शुक्ल जी, समस्त पुजारी महाराज, मंदिर समिति के समस्त पदाधिकारीगण, पूज्य स्वामी जी, जो हमारे प्रिय हैं और जिनको हम प्रेम करते हैं, ऐसे सभी भाई बहन, हमारी मित्र मंडली, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम आप नवदीन श्री राम जी की कथा राम जी को सुनाएं। जीवन का लक्ष्य कोई बनाता नहीं है, बन जाता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी ने लक्ष्य बनाया नहीं होगा। लक्ष्य अपने आप बनता है और वो बनता ही चला जाता है, और बिगड़ता है तो बिगड़ता ही चला जाता है। छोटे छोटे इंसिडेंट बहुत बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। जीवन में जो शुरू से संभलता है, संभलता ही चला जाता है, और जो शुरू से बिगड़ता है वो बिगड़ता ही चला जाता है। जिस राम जी की कथा हम आप गाएंगे, सुनेंगे, वो राम घट घट में व्यासी है। जानते सब हैं, सुनते भी सब हैं, समझते 2 4 10 लोग ही हैं। 15 वर्षों की कथा यात्रा में ये मैंने अनुभव किया है कि जो लोग कथा गाते हैं, सुनते हैं, वो भी समझते नहीं। गा देते हैं दूसरे के लिए, सुन लेते हैं दबाववश, समझते नहीं। और कथा का पहला जो नियम है, सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, तब लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। कथा सुनी जाए, समझी जाए। गाना भी नहीं है, सुनना पहले है। गायक को पहले सुनना चाहिए, फिर सुनाना चाहिए। बिना सुने तो कुछ होगा नहीं। कभी भी कोई बात सुनी जाए, जो ध्यान से सुनता वो ध्यान से बोलता भी है। जिन पंक्तियों का हमने आपने स्मरण किया, उत्तरकांड दोहा क्रमांक 89 प्रातस्मरणीय परम भागवत परम पूज्य 27 कल्पों से भगवत कथा में अनुरक्त अविभाज्य भक्त, अखंड भक्ति भगवान राम की श्री कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी के प्रति कहते हैं कि हे पक्षी श्रेष्ठ, हे पक्षीराज, आपको मैंने अपनी गति सुनाई कि मेरे को मोह कैसे हुआ। आप अपनी कहते हैं, मोह किसको किसको नहीं हो। मोह हमको भी है, आपको भी है, सबको भी है। हम जानते हैं, आप जानते नहीं। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेना, यही मोह है। ये शरीर अपना नहीं है, दांत अपने नहीं है, आंख भी अपनी नहीं है, कान अपने नहीं है, हाथ भी अपना नहीं है। इसमें जो अपनत्व का भाव है, ये तो मेरा है, ये मोह है। मैं अरु मोर तोर तैं माया, अज्ञान परक राग मोह है। विज्ञान परक राग अनुराग है। और जो जान जाए वो धन्य है। मैं कर्म से कथा आपको थोड़ी थोड़ी सुनाऊंगा, क्योंकि आप पके पकाए श्रोता हैं हमारे।
अब इस वर्ष जब मैंने ये तिथि दी यहाँ, तो यहाँ तो तिथि अपने हिसाब से हम देते हैं, भैया लोग अपने हिसाब से कार्यक्रम रखते हैं। तो किसी ने मेरे से पूछा, आप गीता भवन में तो प्रतिवर्ष जाते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? मेरे जीवन का एक नियम है, वो हमने बना रखा है राघव की कृपा से। आज नहीं, बहुत पहले जब मैं कथा जीवन में आया तो आपको आश्चर्य होगा, दिल्ली का शायद ही कोई ऐसा मंदिर था जहां मैं कथा गाने के लिए गया नहीं। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, बाली नगर बगल में है, 2 बार वहां गया, फिर भी वहां अरोड़ा माता है ना, हाँ अरोड़ा माता, कक्कड़ माता, तो फिर भी बोली लाला फिर गाओ, अब समय कहाँ रहता है। उन दिनों जब मैं जाया करता था तो लोग क्या व्यवहार करते थे, कहेंगे नहीं हो सकता है कोई जान जाए सुन जाए। और आज मैं तब भी कहता था कि देखो कथा करा लो, नहीं तो आज मैं आ रहा हूँ, कल आप आओगे तो हम समय नहीं देंगे। और राघव की कृपा से वो दिन है। तो गीता भवन पर अभी आचार्य श्री कह रहे थे, महाराज श्री कथा करते हैं, गीता भवन पर हम एहसान नहीं करते, हम प्रतिबार ये बात करते हैं, गीता भवन का ऋण जो मेरे पर है हम उसको चुकाने केवल आते। जब मैं संघर्ष में था कथा यात्रा की, तो पहली राम कथा दिल्ली में मैंने गीता भवन में की थी। तब छोटा था, क्या नाम था, आदरणीय ब्रिज किशोर जी शर्मा तब थे। और उन दिनों में 95 की घटना है, तब हमसे लोग कहते थे सुनाओ, कैसेट सुनाओ, क्या करते हो? मैंने कहा इसे मुंह से सुन लो, कैसेट क्या सुना। ट्रायल होता था वक्ताओं का। तब से वो जो ऋण है वो हम ध्यान में रखते हैं और रखना चाहिए। पेड़ कितना भी ऊपर जाए, जितनी नीचे जड़ होगी उतनी उसका टिकने की क्षमता होती है। हमारे आपके जीवन में यहीं से भजन शुरू होता है। हम आप कहीं भी रहें, मूल में भूल नहीं करनी चाहिए। काकभूषुंडी जी महाराज कथा यहीं से प्रारंभ करते हैं। हे पक्षीराज, निज अनुभव अब कहूं खरे, जो पढ़ करके कही जाए वह प्रभावी नहीं होती। जो अनुभव की बात हो वही प्रभावी होती है। अनुभव की बात को जाने। और जिसने जो अति आतप व्याकुल होई, तर छाया सुख जाने सोई। आप बाहर से पैदल चले आ रहे हो कथा में, और जैसे ही आप पंखे के नीचे बैठेंगे उस क्षण एसी भी फेल हो जाता है। वाह साहब, उतनी देर 5-7 मिनट जब तक गर्मी रहती है, कथा नहीं ध्यान में रहती है, वाह साहब सुकून मिल गया। अरे बड़ी गर्मी है साहब, बड़ी गर्मी है। जो अति आतप, मानव शरीर पाकर हम आप न जाने कौन सा कर्म है, कौन सा पुण्य है। आदमी दूसरे के बारे में बहुत सोचता है, अपने बारे में सोचता ही नहीं। हमारा आपका मानव जन्म हुआ है, जरूर पुण्य है,
परंतु केवल पुण्यशाली हैं हम बड़े अच्छे हैं, देखो तो हम भगवान का नाम जप लेते हैं, हम तो मंदिर भी आ जाते हैं, हम तो कथा भी गा लेते हैं, हम तो सबको झुमा देते हैं, इससे सबका तो भला होगा, अपना न होगा। ये काकभूषुंड जी ने कहा, अनुभव है, निज अनुभव अब खलेसा, निज अनुभव अब खलेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। काकभूषुंड जी का जो चरित्र है वो दिव्याति दिव्य है। उनकी मति अकुंठ है, भगवान की भक्ति अखंड है। अखंड भक्ति करने वाले श्री काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, मेरा अपना अनुभव है, बिना श्री हरि अर्थात बिना नारायण के भजन बिना जीवन के कलेश समाप्त नहीं होते। हमारे शरीर में अनेक विकार हैं, 6 विकार हैं, और 6 विकार समाप्त होने की दवा है। क्या है? केवल भगवान का भजन। इस धरती पर जितनी बड़ी विपत्तियां हैं उन सब के लिए एक संपत्ति है, वो है भगवान की शरणागति। आपके जीवन में कितनी भी विकटता हो, कैसा भी कष्ट हो, विश्वास पूर्वक भगवान की शरण में आप पधारो, भगवान की शरण में आप पधारो, सब विपत्ति समाप्त हो। विपत्ति प्रवचन से समाप्त नहीं होती, विपत्ति कथा गाने से भी समाप्त नहीं होती, विपत्ति भगवान में विश्वास करने से समाप्त होती। दवा भी आप खाओ, दवा में आपको विश्वास करना पड़ेगा, वैद्य जी पर विश्वास करना पड़ेगा। आप पंखे के नीचे बैठे हो, पंखा गिरेगा नहीं, इस पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करना पड़ेगा कि ये पंखा गिरेगा नहीं, हमको आपको विश्वास करना पड़ेगा। देखो आप अभी गांव में कथा कर रहे थे तो इस माइक्रोफोन, इसको माइक्रोफोन बोलते हैं ना, इसमें करंट उतर गया। भरत जी गा रहे थे तो मुंह में लगावे तो उनको बिजली मारे। अब यहां यदि मैं इस पर विश्वास न करूं तो मुझे भी मारेगा। धरती पर सब पर विश्वास करना पड़ता है। और आप जानते भी हैं, मानते भी हैं, जो जितना विश्वास करता है उतना ही भगवान की कृपा होगी। किसी पर भी विश्वास करना पड़ेगा। और तो आज की ताजा खबर है, हवाई जहाज के पायलट पर भी विश्वास करना पड़ेगा, चाहे भले सो जाए बेचारा। अभी रात को कानपुर में बैठा था मैं, यात्रा की तैयारी कर रहे थे आने की, तो न्यूज चैनल खोला, पायलट सो गया, बंबई का विमान गोवा लेकर चला गया, सो रहा बेचारा। तो मेरे तो धड़कन बढ़ गई कि जब 150 यात्री बैठे हैं, जब जहाज का पायलट सो जाएगा तो वो जो बैठे हैं उनका क्या होगा। चाहे जो हो, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। राजधानी लड़ जाती है, यात्रा बंद कर देंगे नहीं,
विश्वास करना पड़ेगा। अरे यार, सब जगह विश्वास करते हो तो भगवान में क्यों नहीं विश्वास करते हो? केवल विश्वास करो। वैसे तो कागभूषण जी का अनुभव है, मेरा भी ये अनुभव है, इसलिए भाव से खूब विश्वास करिए। क्या? मैंने उस बालक से कहा, बेटा एक मंत्र पकड़ ले। क्या संपुट चल रहा है अपना इस समय? सुखी मीन, सुखी मीन जेनीर अबाधा, सुखी मीन जेनीर अगाधा, जिमी हरि शरण मछली परम सुख एकदम आनंद पाती है, उसी प्रकार भगवान की शरण में जो आ गया मनसा वाचा कर्मणा परम सुखी हो जाएगा, सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। भगवान की शरण में आना होगा। कैसे? शिव जी ने मां भगवती से कहा, देवी मन कर्म बचन छाड़ी चतुराई, मन कर्म बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई, यह शुभ चरित जान पे सोई, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई। अथाह जल में मछली सुखी, भगवान की शरण में जीव सुखी। कैसे? मन से, वाणी से और कर्म से। मन से भगवान का चिंतन चलता रहे, किसी का बुरा नहीं, सबका भला सोचते रहे। मन से अनुचिंतये मनसा, वाणी बोले तो भगवान के लिए बोले, नहीं बोले तो नहीं बोले। औरों के लिए क्यों बोले? नहीं बोले। कर्म करे लेकिन ध्यान रखे, कर्म करो पर ध्यान रहे, पत छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे ना। मन से भगवान, वाणी से भगवान और कर्म से भी भगवान, ऐसा समभाव बने, साथ में भजन चलता रहे। भजन क्या है? भगवान की सब प्रकार की सेवा, मानसिक, वाचिक, कायिक, तन से, मन से और वचन से। देखिए, धन गौण है, भगवान की सेवा में धन गौण है, धन प्रधान नहीं है। कलयुग ने प्रधान बना रखा, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। भगवान की सेवा में पैसा प्रधान नहीं है। भगवान की सेवा में यदि मन आपका है, तन है, वाणी है, तो धन अपने आप जहां मन रहता है वहां लग जाता। एक भाई फैजाबाद में रहते हैं, कल उनका फोन आया, आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी लेकिन क्या बताऊं, मिल नहीं पा रहा हूं।
तो मैंने कहा देखो दो बात हो गई, एक तो इच्छा थी और मिल नहीं पा रहे हो, ये दोनों बातें एक दूसरे का खंडन करती। आप जितने लोग यहां पधारे हैं, मेरी कथा में आने की तो बड़ी इच्छा थी, लेकिन क्या बताएं पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? आपकी जब इच्छा थी तो पहुंचोगे ही, आपकी इच्छा नहीं थी इसलिए आप केवल कहते रहे इच्छा तो बड़ी थी, लेकिन क्या बताएं वैष्णव माता जा को नहीं सके। तो कहां गए थे? बोले ससुराल चले गए। इसका मतलब इच्छा ससुराल जाने की थी। जहां इच्छा होती है हम वहीं जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, हम हृदय की कम सुनते हैं, मन की ज्यादा सुनते हैं। हम आप सब, अब बाबा कहते हैं मन, क्रम अर्थात कर्म और वचन तीनों से चालाकी रहित तो हुआ जाए, फिर भजन किया जाए तो वो कृपा करते हैं। क्यों? कृपा करना इनका स्वभाव है। अस स्वभाव कम सुने हो न देखे हो, कैसा? राम जैसा कही खगेश रघुपति सम लेखे। देखिए मैं जा रहा था तो मार्ग में गुनगुना रहा था, ऐसो को उदार जगमा बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। ये कथा कथा गाने की नहीं, कथा समझने की है। इसको समझा जाए ठीक से। क्या? बिनु हरि भजन न जाहि कलेस। तो भजन कैसे करेंगे? मन से बैठे रहिए, चिंतन करते रहिए। मनवा राम नाम रस पीजे, ओरे मनवा राम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे। तजी कुसंग सत संग बैठ निता, तजी कुसंग मन को रमाई संग बैठ हरि चर्चा सुन ली, मोए मनवा हरि चर्चा सुन लीजे, मनवा राम नाम रस पी, मनवा राम नाम रस पी। मन को परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के भाव में राम जी ने साफ साफ कहा है। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भावन सुहृद परिवार, सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बरे डोरी। सबकी ममता, मामा मामी काका काकी चाचा चाची पिताजी माताजी दादी जी पोता जी पोती जी नाती जी नूता जी, जितने रिश्ते हैं हम आप इसी में। जानते हैं हमारे आपके लिए सबसे बड़ी एक समस्या है, वो क्या है? अहंकार। हमारे आपके अंदर, सबके अंदर एक इतनी बढ़िया सामग्री है, वो अहंकार। मैं न रहूंगा तो घर को कौन पालेगा? मैं न रहूंगा, लोग कहते हैं मुखिया लोग, न रह तो भूखे मर जाइबा। लक्ष्मी नारायण भगवान हो कहा, जगदीश है क्या आप? जगदीश नाम से कुछ नहीं होता। अरे पालन करने वाला कहीं नहीं रहा है, ये जीव अभिमानी नहीं रहेंगे तो पता चलेगा।
क्या परमात्मा है क्या? कदापि नहीं। और आपको नहीं, हमको सबको यह अभिमान है, नहीं रहेंगे तो पता चलेगा। और यह अभिमान ही मन को भगवान में नहीं जाने देता है। नारद जी करुणा निधि मन दीख विचारी उरयंकुरे गर्भ तरु। भगवान ने नारद जी के हृदय में देखा है अहंकार का वृक्ष उदित होने लगा। बेगी समय डारी हूं उखारी। क्यों? नारद जी भगवान की शरण में। घर परिवार संसार पूरा सब में रहिए, लेकिन कैसे? जैसे जल में कमल रहते हैं। सब में रहिए, सबको इतना प्रेम करिए लोग समझे हम ही को प्रेम करते हैं, लेकिन अपने हृदय में केवल परमात्मा से प्रेम करो। जगत प्रेम करने लायक नहीं है। कोई कह दे हमारा प्रेम इंटैक्ट रहता है, इन्फिनिटिव है, मेरा तो अरे मेरे खाका खींच देंगे तो रात को आपको नींद नहीं आएगी। सूरदास जी महाराज कहते हैं ऊधो सबका रे अजमाए, ऊधो मैंने सबका रे अजमाए, ऊधो मैंने सबका रे अजमाए, ऊधो मैंने सबका रे अजमाए। क्या बात? बहुत अच्छे। हंस हंस चुगा चुगा, हंस हंस चुगा चुगा। कोयल रानी के बच्चे को कौवा मामा पालते हैं। जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, कोयल के बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो पंख जमे जब उड़ने लगे तब, पंख जमे जब उड़ने लगे तब, फिर पाछे नहीं आए, मैंने सबका रे अजमाए, ऊधो मैंने सबका रे अजमाए। एकदम नीचे आइए। बड़ी लंबी एक सीरीज है, श्रेणी है। सूरदास जी महाराज अंत में भगवान के लिए कहते हैं कारे की परी तीति न करियो, कारे की, कारे माने कन्हैया, हाँ कभी नहीं, विश्वास न करियो। क्यों? कारे जहर भरा, ध्यान दीजिए। सूर कहे कारे की
केवल परमात्मा ही अपने, केवल और केवल भगवान अपने हैं। हमको इस बात का पता तब लगता है जब हमारे साथ घटना घट जाती। मैं भी मुंबई गया था, अभी ऐसे एक मित्र के यहाँ गया था। मैं तो घूमता ही रहता हूँ, कोई काम तो है नहीं कथा के अलावा। जब इधर विश्राम होता है तो घूमने लगता हूँ। तो एक मित्र की बिटिया 95% मार्क्स से पास हो गई इंटरमीडिएट CBSE से। बड़े खुश, मिठाई लाए। मैंने पूछा काहे की मिठाई है, कोई उत्सव तो है नहीं? बोले मेरी लड़की और मेरा बच्चा दोनों इतने इतने नंबर से पास। बिटिया वहाँ नहीं थी, बेटा भी नहीं था। तो मैंने पूछा अब क्या होगा? बोले अब पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? बताया वहाँ सिलेक्शन हो गया है, विदेश चले जाएंगे। एक अच्छी बात है। अब आप क्या करेंगे? अब मैं जो कर रहा वो करूँगा। मैंने कहा ना, अब आप रोएंगे। क्यों रोएंगे? मैंने कहा इसीलिए आप रोएंगे कि आप जैसे पिताजी लोग ही 90% 95% आने पर खुश होकर मिठाई बांटते हैं। 4 साल बाद लड़के जब बाहर जा करके ब्याह करके लौटते हैं तो छाती पीट पीट रोते हैं। आप लोग अच्छे पिता नहीं हो। मैं जा रहा हूँ, 4 साल बाद फिर भेंट होगी, तब पूछूंगा। रात भर उनको नींद नहीं आई माई बाप। सवेरे सवेरे फ़ोन किए, मैं एयरपोर्ट पे था। महाराज श्री कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ। कब आएंगे? हमने कहा 4 साल बाद आएंगे। बोले मुझे नींद नहीं आई। हमने कहा क्यों? अरे आपने जो खाका खींचा वो रात भर चलता रहा। होता क्या है, हम ऐसी ऐसी बातों के लिए मिठाई खाते हैं जो हमारे लिए विपत्ति बनकर आती होती। आदमी अपने कर्तव्य के नाम पर इतना बड़ा ढकोसला बना रखा है कि उसका घोंसला ही उसको पता नहीं चलता है। खुश न हुआ करो, कुछ सोचा करो कि 60% वाले साथ रहते हैं, ये 99% वाले अमेरिका में रहते हैं। भूलिए मत, ये भजन है। जिन बच्चों को कितनी गाढ़ी कमाई खर्च करके पढ़ाते हैं हम, क्या क्या सिखाते हैं। अरे भाई हरि भजन ये भी भजन समझो। हम क्या करते हैं इसका विवेक नहीं है तो आप क्या कहें? थोड़ा विवेक बुद्धि रखा करो। 99% वाले समाज के लिए एकदम फेल है, अपने लिए बहुत अच्छे हैं। क्यों? इंडिया, अब इंडिया में क्या रखा है? आप कई बार आपको सुनने को मिलता। अभी देखो इंडिया में क्या, ये प्रदूषण वो प्रदूषण। यहीं पैदा हुए धूमकेतु, यहीं 42 साल उम्र हो गई। ये प्रदूषण वो प्रदूषण, दिल्ली में तो रहने लायक नहीं है, 3 पीढ़ी से यही है। कोई मतलब? थोड़ा सोचा करिए, यही भजन है। आगे का चिंतन करके वर्तमान को ठीक नहीं किया, सब भजन समाप्त हो जाएगा। उस समय कुछ नहीं मिलेगा रोने के अलावा। ये भजन है मनसा वाचा कर्मणा, अपने जीवन को ठीक ठीक व्यवहारिक अध्यात्म समझिए। आजकल लोग कहते हैं महाराज सब तो ठीक है, हम लोग खूब भजते हैं, बच्चे नहीं भजते। मेरी एक समस्या है, जब आप भजते हो तो बच्चे क्यों नहीं भजेंगे भाई? माँ बाप भजते हैं तो बच्चे भी भजते हैं। बच्चे नहीं भज रहे इसका मतलब माँ बाप दिखाते हैं, भजते नहीं। और ध्यान रखियो, प्रदर्शन से दर्शन नहीं होगा, न दिग्दर्शन होगा। प्रदर्शन केवल प्रदर्शन है। बाथरूम के बाहर लगे शीशे पर वॉश बेसिन के सन्मुख लगे शीशे, उसके वॉश बेसिन के सिर पर शीशा लगा होता है, उसके सामने खड़े होकर जब तिलक लगाओगे तो भक्ति नहीं आएगी।
आसन पर पंचपात्र लेकर जब तिलक लगाओगे तभी भाव बनेगा।